हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से डिफरेंट पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना। चाहे वो एक्सियल पोजीशन हो जाए या फिर इक्वेटोरियल हो गया या फिर एट एनी पोजीशन हो गया। उसके बाद हम लोग डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे और उस पर लगने वाले टॉर्क को निकाले थे, है ना। उस पर लगने वाले टॉर्क को निकाले थे। आज जो हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। जैसे कि लाइन चार्ज, जैसे मान लो ये एक लाइन चार्ज है, ये हो सकता है इन्फिनाइट लेंथ का, अभी हम फिनाइट लेंथ का ही लेंगे, है ना। इस पे मान लीजिए क्यू चार्ज रख दिए, तो हम लोग जानते हैं इस पे जो चार्ज रखे हैं तो वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंडक्टर है। तो इसके लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा है, तो इसमें लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर हम इस पर रखें तो इसकी वजह से यहाँ पे यानी कि इससे आर डिस्टेंसेज पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज पे कितना फील्ड होगा, है ना, इस चीज़ को निकालेंगे। उसमें डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे। उसके बाद एक सर्कुलर रिंग ले लेंगे, है ना, सर्कुलर रिंग ले लेंगे, उस पर हम लोग चार्ज डाल देंगे क्यू, या फिर लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ चार्ज डाल देंगे। फिर उस पर देखेंगे हम लोग कि उसकी वजह से, जैसे ये रिंग हो गया, है ना, तो उसके एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे या फिर एक्स डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है, या फिर सेंटर पे कितना होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद आर की वजह से देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, है ना। इसको अच्छा से समझिएगा। उसके बाद कैलकुलेशंस है और कुछ है नहीं। चलिए हम लोग मान लेते हैं ये एक, है ना, इस पे एक कंडक्टर है, इस पे हम लोग, इस पे जो चार्ज है ना, चार्ज जो है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। तो लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। और हमको यहाँ से इतना डिस्टेंस पे, है ना, यानी ये आर डिस्टेंस मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस है ये? आर। इतना डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हमको, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरा का पूरा चार्ज से। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सारे चार्ज को एक पॉइंट पे हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें फिर हम लोग वही तरीका लगाएंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर डी एक्स कट करेंगे, उसकी वजह से फील्ड देखेंगे यहाँ पे, है ना, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको निकालेंगे। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस ऊपर गए, चलिए चले जाते हैं, है ना, एक्स पे गए और यहाँ पे डी एक्स कट कर लिए, एक्स पे गए और डी एक्स कट कर लिए, ये वाला पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को कट कर लिए। अब इसमें जो चार्ज रहा होगा वो रहा होगा डी क्यू। क्या रहा होगा? डी क्यू। क्लियर है? लैम्डा कूलम यहाँ पे लिख देते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये सब आपको गिवन रहेगा, है ना। डी क्यू है। अब डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए, आगे जरूरी होगा, है ना। यूनिट लेंथ में लैम्डा, तो डी एक्स लेंथ में लैम्डा इंटू डी एक्स, है ना, लैम्डा इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब इस जगह पे निकालना है, तो इसकी वजह से देख लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे देख लेते हैं। ये थीटा है, क्या है ये? थीटा, ठीक है। जब ये थीटा है, ये एक्स है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा, देख सकते हैं इसको, है ना, इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगा, तो कुछ इस तरह का फील्ड होगा, इस तरह का डी, ठीक है। चूँकि ये थीटा है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? थीटा हो जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा डी ई साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आप लोग को, है ना। अब देखो बाबू,
अगर यहाँ पे हम x चल के dx कट किए तो यहाँ पे इस तरह का आया है ना, इसको समझिएगा। तो इससे जस्ट नीचे हम लोग x चलेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पर भी dx चलेंगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, है ना, थीटा पे, और उसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। तो जो ऊपर वाले कंपोनेंट होंगे वो ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, ये है ना, बात समझ में आ रही है, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये डी cos थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चूंकि ये फिनाइट लेंथ का है ना, फिनाइट लेंथ का है, तो इसको देखो यहाँ पे मिला दिए, यहाँ पे मिला दिए। तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल ये है आपका अल्फा, और ये जो नीचे होगा ना, इससे नीचे है, उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, ये माइनस बीटा है। क्या है, ये माइनस बीटा है, क्लियर है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे माइनस बीटा टू अल्फा, तो जो आएगा रिजल्टेंट वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। चलिए, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग डायग्राम बनाइए, इसमें जो हमने बताया उस चीज़ को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहले, फिर कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ इस डायग्राम को पहले बना लेना और उसके बाद लिखिएगा कंसीडर अ लाइन चार्ज ऑफ फिनाइट लेंथ, ऐसा नहीं कि इनफिनाइट है, वो स्पेशल कंडीशन देख लेंगे हम लोग, है ना, फिनाइट लेंथ, ठीक है। क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ओवर होल लेंथ, है ना। द लीनियर चार्ज डेंसिटी एज लैम्डा, है ना। इसके बाद से यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब हमारा जो काम है वो है वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लाइन चार्ज। Point P is at a distance R from O। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, क्लियर है। तो आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो इस जगह पे हमको निकालना है, तो हम लोग क्या किए, x पे जाके dx कट किए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ dx, है ना, एलिमेंट्री लेंथ dx क्या हो जाएगा बाबू, ये डी ई इक्वल टू हो जाएगा, डी ई इक्वल टू हो जाएगा वहाँ पे जो चार्ज है ना, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे ना तो रूट हट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है। इक्वेशन 1 की रख दीजिए, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, पहले अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, अब देखिए, अब लोग हम उसको मान लिए हैं, अब हम आगे देखते हैं, है ना, अब हम लोग आगे देखते हैं।
अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो यहाँ पे, इक्वेशन 1 यहाँ पे मत मानो, एक चीज़ और कर सकते हैं, एज डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, इसीलिए डी को लेमडा के टर्म में लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, के लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, उसको मानना सही नहीं था, है ना। तो यहाँ तक आप लोग पहुँच जाइए, ठीक है। उधर मिटाऊंगा, नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। देखो एकदम अच्छा से बाबू करना, इसका स्पेशल केस सब बताएंगे एक एक करके। एक्स पे जाके डी एक्स कट किए, उसमें डी क्यू चार्ज रहा जिसको एल लेमडा डी एक्स लिखे, उसकी वजह से यहाँ पे डी ई आया, उसका दो कंपोनेंट डी कोस थीटा डी साइन थीटा, डी का वैल्यू हुआ के डी क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह लिखे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम डायग्राम कर लेते हैं। देखो फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं एम। देखिए टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको ओ एम बाय ओ पी, है ना, ओ एम बाय ओ पी, परपेंडिकुलर बाय बेस एक्स बाय आर, या फिर एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा r, टेन थीटा का क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नाउ फ्रॉम 1 उसमें पुट कीजिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा डी एक्स की जगह लिखेंगे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। इस जगह से यहाँ से के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे में आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, है ना, सही है, सॉरी आर स्क्वायर निकल गया ना 1। तो यहाँ से डी ई इक्वल टू आपका हो जाएगा के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो फाइनली जो आपको आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है ये है आपको डी ई इक्वल टू के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। देख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, इसके को आप बढ़िया से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। डी इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा डी थीटा बाय आर। यहाँ तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। नाउ net electric field at point P is only
ड्यू टू डी ई कोस थीटा, है ना, फिर नीचे से डी साइन थीटा एच कैंसल आउट, डी साइन थीटा एच कैंसिल आउट। अब उधर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे देखिए, डी साइन थीटा एच कैंसिल आउट क्यों कटा, ये बात समझा दी आप लोग को। जितना ऊपर में लिए उतना ही नीचे लेंगे तो ये वाला एक दूसरे को कट कर देगा, सिर्फ डी ई कोस थीटा बच जाएगा। देखो बाबू, तो अब हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इसीलिए E इक्वल टू डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन, डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे आप, तो माइनस बीटा से अल्फा तक, डी ई कोस थीटा। तो हम जो नेट फील्ड निकालेंगे ना, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि सिर्फ डी ई कोस थीटा की वजह से ही होगा। तो डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस बीटा से अल्फा तक। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। डी ई का वैल्यू क्या है बाबू, वहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लैम्डा डी थीटा बाय आर, और कोस थीटा आ जाएगा, है ना। तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये बाहर निकल गया, है ना, और अंदर में बच गया आपका कोस थीटा। क्या बच गया, कोस थीटा। देखो बाबू, हाँ, अंदर में बच गया कोस थीटा। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और कहाँ से कहाँ तक बाबू, तो माइनस बीटा से अल्फा तक। तो माइनस बीटा से अल्फा तक ये चल रहा है आपको ई, है ना, ई चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लीजिए। लैम्डा बाय कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा और साइन माइनस बीटा। तो साइन माइनस बीटा होता माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन बीटा, है ना। ये आपका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये वाला फार्मूला, ये किधर हो गया, एक्स के लो, अगर ये एक्स एक्सिस मान लो। तो अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है कि इधर कैसे कटेगा, तो उसका भी उपाय है ना, उसका भी उपाय देखिए। हम ये डी साइन थीटा को भी हम लोग माइनस बीटा से अल्फा तक इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस बीटा से अल्फा तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, चेक करने के लिए खाली, ज़्यादा इसका यूज नहीं है ना। तो ये एक्स में है, ये एक्स में है, एक्स में है ना। 9 चेक करना है खाली, है ना, चेक क्या करना है, ई इक्वल टू वाई में देखना है। और वाई में क्या करोगे, तो डी ई साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा, है ना, माइनस बीटा से अल्फा। चेक को हटा दीजिए, ऐसे चेक कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से डी ई की जगह क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाय आर, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा तक। इस तरह से ये ई चल रहा है ना, ई चल रहा है। इस तरह से लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर आ गया, और साइन थीटा डी थीटा इसका करोगे तो माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस बीटा से अल्फा तक, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ई वाई इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ हो जाएगा माइनस कोस अल्फा माइनस प्लस कोस बीटा, है ना। इस तरह से हो जाएगा,
इसमें स्पेशल केस है इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, जैसा कि बोले बराबर बराबर, तो बराबर लेंगे तो जितना एंगल नीचे उतने एंगल बड़ा ऊपर, है ना। देन ई वाई इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर यहाँ पे इस जगह पे हम लोग अगर इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा कर दें, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin अल्फ़ा ना, और 2 से नीचे एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको ई एक्स इक्वल टू फाइनली जो आ जाएगा लेमडा, है ना, लेमडा और यहाँ पे 2 sin अल्फ़ा, है ना, तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ पे sin अल्फ़ा। इस तरह से एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये सबको मिटा देते हैं। तो इस वाले को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे ही हमने कर लिया। आपको ये निकालना था फाइनली, है ना, ये निकालना है। और ये जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग स्पेशल केस लेते हैं। पहला नंबर, इफ लाइन चार्ज इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तब क्या होता, तब ये होता, है ना, तब ये होता, ये वाला जो फार्मूला है ई एक्स को हम डायरेक्ट ई ले लेते हैं इसको, इसमें आपको अल्फ़ा और बीटा दोनों जगह 90 हो जाता है, ऐसा समझो, ऐसा, ठीक है। और हम इस पॉइंट पे ले रहे थे, इसको बढ़ाते 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 इस साइड में आ जाएगा, है ना, इस साइड में, और इसको बढ़ाते बढ़ाते इस साइड में आ जाएगा। तो नीचे भी 90, ऊपर भी 90, यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। इस तरह से वहाँ पे 90 92 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो आपका जो ई हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा देखते हैं, इसको नोट कीजिए। दूसरा नंबर, दो ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इफ अभी पॉइंट पी यहाँ पे है, पॉइंट पी इज एट 1 इंच, है ना, ऑफ लाइन चार्ज। तो इसमें देखो अगर 1 इंच पे आ जाए तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पे आ गया। तो इस जगह पे देखो ऊपर करेंगे तो ये 90 आ रहा है ना, ऊपर में 90 आ रहा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 90 आ जाएगा, और बीटा इक्वल टू नीचे कुछ है ही नहीं, तो बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो ई आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा 90 हो जाएगा और साइन बीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 का 0, साइन अल्फ़ा 90 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक कंडीशन ये हो जाएगा। दो ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं और आप बहुत सारे बना सकते थे, इन दोनों को नोट कीजिए आप लोग अच्छी तरह से, है ना।
चलिए नेक्स्ट, तो ये था आपका लाइन चार्ज की वजह से। लाइन चार्ज में हमने देखा है ना कि फिनाइट लेंथ लिए और उस पर क्या किए, मिड पॉइंट से एक्स पे जाके डी एक्स कट के उसकी वजह से लिए और उसको माइनस बीटा से अल्फा तक हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। तो इसमें माइनस बीटा और अल्फा ये लेने के लिए आपको आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, पहले हम लोग थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनली एक लेक्चर से हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल बोल दो या वायर बोल दो, है ना, इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर वायर। इसमें देखो क्या है, हम लोग ऐसा नहीं ले रहे कि इस तरह का और इस तरह का यहाँ पे लेंगे तो आपको फील्ड इधर निकालना पड़ेगा, एक्सिस के लोग निकालना है ना, एक्सिस पे। तो हम लोग कुछ इस तरह का ले रहे हैं, ये 3D लग रहा है ऐसे, तो हम इधर निकालेंगे, ठीक। ये आर रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे हमको निकालना है, बात समझ रहे हैं। ये एक्स डिस्टेंस पे जाके पी पॉइंट पे निकालना है और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस जगह पे है ना डी एक्स एलिमेंट कट किए और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड देखिए, तो फील्ड कुछ होगा इस तरह से, है ना। ये थीटा एंगल है, इसको आगे बढ़ाओ, ये थीटा हो जाएगा और इसका दो कंपोनेंट, एक नीचे की तरफ और एक इधर, ठीक है, इस तरह से, सही है। डी साइन थीटा और एक हो जाएगा डी कोस थीटा, ठीक है। सेम टू सेम अगर हम लोग ये आर डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी तो आर क्यों लें, इसको तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर सेम चीज़ हम नीचे लें तो यहाँ पर भी इधर होगा, है ना, उसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर और एक इधर, तो ये दोनों ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे, तो सिर्फ आपका ये बचेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो लिखिएगा, कंसीडर अ सर्कुलर वायर of radius r, radius r, है ना, q charge is distributed uniformly over it, है ना। We have to calculate electric field at point P, पोस्ट में लिख लो, एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर, है ना, इस जगह पे निकालना है, ठीक है। नाउ ड्यू टू एलिमेंट सॉरी, इसको dl ले लो यार, है ना, क्योंकि x यहाँ लिए तो dx इधर हो जाएगा, एलिमेंट dl, है ना, और चार्ज इसमें हो जाएगा dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पी इज क्या होगा, तो डी इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ओनली डी cos थीटा component डी sin थीटा इज कैंसिल आउट, है ना। इस तरह से यहाँ तक आइए, यहाँ तक पहुँचिए। कैंसिल आउट क्यों होगा ये बताया आप लोग को, है ना। कैंसिल आउट क्यों होगा ये हमने बताया। तो अब देखो 9 ई नेट इक्वल टू हो जाएगा आपका डी ई cos थीटा, है ना, का इंटीग्रेशंस, है ना, का इंटीग्रेशंस। क्लियर है, डी cos थीटा का इंटीग्रेशंस। और फ्रॉम डायग्राम यहाँ से लिख सकते हो, इसको इक्वेशंस 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। इस तरह से जो ई नेट निकलेगा इसमें डी ई की जगह लिखेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ये वाला लिए और cos थीटा की जगह पे ये लिखे। ठीक है, देखो यहाँ से आओ, डायग्राम बढ़िया से बनाना है आप लोग को। तो ई नेट जो आएगा ये आ जाएगा आपका, इसमें से देखो, इसमें से जो वेरिएबल चीज़ है ना वो है आपका डी क्यू, है ना, बाद बाकी सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो डी क्यू को छोड़ के सब निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स बाय, यहाँ पे देखो रूट है, पावर हाफ, वहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और अंदर में आ जाएगा डी क्यू। इस तरह से जो आपका ई नेट आएगा ये हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, है ना, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया। लिख लो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर, है ना, एट डिस्टेंस एक्स। चलिए नोट कीजिए, बहुत अच्छा है। अब इसमें का हम लोग स्पेशल केस लेते हैं। क्या लेंगे, स्पेशल केस। स्पेशल केस में पहला नंबर, मान लेते हैं यहाँ पे एक रिंग है ना, ये रिंग है, और यहाँ से हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे आके लिया। अब क्या करते हैं, x को हम लोग 0 कर देते हैं। तो जब x को 0 करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाएगा, है ना। तो सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, है ना। तो लिखो एट x = 0
दैट इज सेंटर ऑफ कॉइल या सर्कुलर वायर। तो इसमें जब वैल्यू रखोगे x का 0 तो ये ई नेट जो होगा ना ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा कॉइल का। और दूसरा इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, देन मान लो यहाँ पे रिंग है और ये बहुत दूर चला गया, इतना दूर चला गया ना कि इससे कन्वर्जन बहुत है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये चले गया कहाँ 50 मीटर, तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो उस जगह पे क्या होगा, तो इस जगह पे हम लोग x² प्लस r² को लगभग x² लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और इस सिचुएशंस में जो आपका E होगा, है ना, जो आपका E होगा वो देखिए कुछ इस तरह से होगा 1/4πε0 QX डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम x² लिखेंगे, x² प्लस r² को, तो ये हो जाएगा x² पे पावर 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 3 पावर है, वहाँ पे x है ना, तो इससे ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 2। तो इस तरह से फाइनली जो E होगा E नेट या सिंपली E लिख दो, ये हो जाएगा 1/4πε0, है ना, Q/x²। याद कीजिए थोड़ा किसके जैसा ये लग रहा है, ये तो वही है, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q और यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो KQ/x² वही है। यानी बहुत दूर जाके देखेंगे ना तो ये रिंग आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, और पॉइंट चार्ज की दिखेगा तो ये होगा, है ना। तो ये है इसका कंडीशंस, नोट कीजिए यहाँ तक। फिर हम लोग देखते हैं कि किस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आता है ना, किस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आता है, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो देखो x² जैसे जैसे बढ़ रहा घट रहा, सेंटर पे गए 0 हो गया, तो फिर ये मैक्सिमम कहाँ हुआ ये देखना है हम लोग को, है ना। चलिए आपका जनरल फार्मूला ये सब तो स्पेशल लिए, चलिए ठीक है, तो सबको मिटा देते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हेडिंग देंगे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर E max, है ना, फॉर E max। इसके लिए कंडीशन ये होगा कि DE/dx = 0 और D2E/dx² <0। ये कंडीशंस है ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कंडीशंस है, ठीक है। तो ये करना है हम लोग को, देखते हैं। तो 9 सबसे पहले तो DE/dx = 0 करेंगे, तो इसको चलिए करते हैं। तो D/dx और यहाँ पर जो है इसको हम लोग लिखेंगे K ले लेते हैं 4πε0 को, है ना, K और उधर हो जाएगा QX और इस फैक्टर को भी लेकर ऊपर चले जाते हैं, है ना, इसको भी लेकर ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस r² पे पावर -3/2, है ना, ये चीज़ हो जाएगा = 0, ठीक है, = 0। देखो बढ़िया से, सही है, सही ही होगा।
अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोग को आना चाहिए, इसमें जो है डी, इसमें देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, ये के क्यू तो बाहर आ जाएगा है ना, और बाहर आ जाएगा, इधर आके डिवाइड करेंगे, जैसे ही 0/kq करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल सा क्या करते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं, है ना। तो एक बार फिर से लिख देते हैं d/dx, के क्यू हटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा x और अंदर में आ जाएगा x² प्लस r² पे पावर -3/2, है ना। ये चीज़ आ गया आपका इक्वल टू 0, और तो कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया। चलिए अब ये u इंटू वी के फॉर्म में, देखो u इंटू वी के फॉर्म में, u इंटू वी का अगर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आप लोग को आता है तो अच्छी बात है ना, आता है तो अच्छी बात है। इसको नहीं आता उसके लिए d/dx u इंटू वी, तो इसको हम लोग लिखते हैं u dv/dx प्लस v, और ये है ना u dv/dx प्लस v du/dx, ये होता है, ये फार्मूला है। इसी तरह से करेंगे, तो ये है u, ये है v। तो हमने क्या करा, x को बाहर लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ये होगा -3/2, है ना, x² प्लस r², x n पे पावर n x पे पावर n -1, यहाँ पे -3/2 और -1 हो जाएगा, है ना, इंटू ये x² रहती है, यहाँ हो जाएगा 2x, है ना, प्लस अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, x² प्लस r² पे पावर -3/2, x को करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा और x² हो गया, है ना, x² हो गया। तो ये x², ये x, ये x² हो गया, और यहाँ पे माइनस लिए थे, ये माइनस वाला बाहर में है x², और यहाँ पे बचा आपको 3x² कर लो, -3x², और यहाँ पे अंदर में बचा x² प्लस r², है ना, पे पावर -3/2 और -1, तो यहाँ पे चला जाएगा -1, तो ये जाएगा नीचे में 2, ऊपर में -3 या -2, तो -5/2, है ना। और इसको भी इधर भेज दीजिए, तो इसको जब इधर भेजिएगा ये भी माइनस में आ जाएगा, x² प्लस r² पे पावर -3/2, है ना। अब देखो बाबू, हम इसको इधर भेजेंगे, या माइनस माइनस खत्म हो गया, है ना, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ये दोनों तो आपस में कट सकता है ना, बिल्कुल कटेगा। ये 5/2 है और ये, तो चलिए ऐसा करते हैं, ये x² प्लस r², ठीक है, डिवाइडेड बाय पावर में है -5/2, और ये जब इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो +3/2, और ये जब इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 1/3x²। सही है। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे कटेगा x² प्लस r², फिर पावर क्या हो जाएगा, तो -5 प्लस 3, ये हो जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा -1, है ना, -1 इक्वल टू 1/3x²। ठीक है, या फिर 3x² को इधर भेजिए, और ये नीचे में है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस r², या इसको उधर भेजिए, ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू r², या फिर x² इक्वल टू r²/2, या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो ये वैल्यू आया, x का वैल्यू r/√2, प्लस में और माइनस में, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो निगेटिव ही आएगा, है ना, निगेटिव ही आएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसको मिटा देते हैं,
सेकेंड बार करने की ज़रूरत नहीं है। x इक्वल टू r/√2 प्लस माइनस पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है ना। चलिए अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है ना, और इधर ले लेते हैं, ये है आपका मान लो प्लस √r/2 और यहाँ पे ले लेते हैं ये है माइनस √r/2, है ना। ओ सॉरी, गलती कर दी क्या, प्लस r/√2 और ये माइनस r/√2, है ना। यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका सेंटर है 0, तो 0 पे तो 0 है, और इस जगह पे क्या था मैक्सिमम, इस जगह पे क्या था मैक्सिमम, है ना। तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। है ना, इस तरह का ये फिर इधर चला जाएगा इस तरह से। तो नोट कीजिएगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये है r/√2, ये है माइनस r/√2 और ये है 0। ये आपका ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, नोट कीजिएगा। कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ देता है ना। तो x का वैल्यू हम क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे r/√2, आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल के रखिएगा, है ना। आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e। तो क्या करेंगे हम लोग, वो जो e का वैल्यू था उसमें ये r का वैल्यू यानी x इक्वल टू r/√2 पुट करेंगे, जहाँ पे x है, और उसको लेके आप लोग रखेंगे ना। ये आपका होमवर्क है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग देखें लाइन चार्ज की वजह से फील्ड, है ना, उसको निकाले, उसका सारे सिचुएशंस देखे, और उसके बाद एक रिंग तरह का यानी कि एक सर्कुलर रिंग था या सर्कुलर वायर बोल सकते हो, उस पर हम लोग चार्ज रखे Q, और उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे देखा कि बहुत दूर चले जाएंगे तो एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, और अगर सेंटर पे आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी देखो, अगर सेंटर पे है तो इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, तो हमेशा वो क्या होगा, 0 ही होगा। प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं, और हम आज प्रूव भी किए। तो ये दोनों डेरिवेशंस अच्छा है, इन दोनों को अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, आगे कंपेटिटिव सब में भी ये खास है ना। चलिए, तो अगले दिन जो है हम आर्क की वजह से बताएंगे, और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन में ही हम लोग 1-1.5 घंटा का क्लास लेके कंप्लीट करेंगे इसको। चलिए ठीक है, थैंक यू।